जी हां दोस्तों, बिहार मतदाता पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आखिर क्यों घबराई भारतीय जनता पार्टी और अटके सांसें? क्यों जा रही है चुनाव आयोग से मिलने? खुला बड़ा राज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ती दिख रही हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की एक टीम मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात करने क्यों जा रहा है? कौन से बिंदु पर चर्चा करेगी बीजेपी? आखिर मौजूदा वक्त में बिहार में जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न हो रही, पत्रकारों पर दर्ज हो रहे एफआईआर के बीच में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका बनने वाला है? आखिर डर किस बात का है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपसे यही अपील है। तो दोस्तों, सवाल ये कि आखिर बीजेपी डरी क्यों है? चुनाव आयोग के यहां जाकर के बीजेपी नेताओं की एक टीम मिलना क्यों चाहती है? दरअसल कई वरिष्ठ टीवी पत्रकार और बिहार के कुछ अन्य पत्रकारों ने चुनाव आयोग के कथित धांधली के वीडियो बनाकर सारी प्रक्रिया की पोलने खोलने जब से शुरू की, हड़कंप समझ गया। और इस कड़ी में मैं नाम लूंगा वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम बिहार के कई कस्बों गांव में पहुंचे, वहां से दिखाया कि बेलो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कई फॉर्म में उनके सिर्फ हस्ताक्षर थे, फॉर्म पर मतदाता की पूरी जानकारी नहीं। कई विशेष क्षेत्र के विशेष मतदाताओं को विदेशी बताकर उनके नाम मतदाता सूची से उड़ाए जा रहे। कुछ पत्रकारों की सक्रियता ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। चुनाव आयोग अभी तक अजीत अंजुम की एक भी वीडियो रिपोर्ट का खंडन नहीं कर पाया। अलबत्ता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अघोषित आपातकाल बताते हुए जनता को पूर्ण रूप से जागरूक कर दिया। आप देखें, दिल्ली हो, बिहार हो, या जिन राज्यों में आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष में चुनाव है, या उसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक देश का हर नागरिक इस वक्त ये समझ गया कि पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर की प्रक्रिया क्या है और क्यों कराई जा रही है। और ये विपक्ष ने बहुत जोरदार तरीके से किया। तेजस्वी कहते हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगातार जिस तरीके से सामने आ रही धांधली, गड़बड़ी, लगातार बदलते नियम, विपक्ष मतदाताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति चुनाव आयोग बिल्कुल बेपरवाह। चुनाव आयोग चाहता है कि वह गड़बड़ी करते जाए, उस पर कोई उंगली ना उठाए। वो खुद यहां पर अजीत अंजुम का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं अजीत अंजुम जी ने वही किया जो निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार को मतदाताओं के मताधिकार से जुड़े लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर के तुरंत करना चाहिए था। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर अजीत अंजुम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी कि एसआईआर में जानबूझकर की जा रही गड़बड़ी और खानापूर्ति को लेकर स्वाभाविक प्रश्न किया गया, तो चोरी पकड़े जाने पर चुनाव आयोग ने किस नैतिक आधार के तहत अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज करवाया? एक वरिष्ठ निष्पक्ष पत्रकार ने नीतीश सरकार पर एफआईआर करना घोर निंदनीय है। नीतीश सरकार द्वारा एफआईआर करना घोर निंदनीय है। देश में अघोषित आपातकाल लागू है और इस सरकार में जो सरकार अथवा उसका एजेंडा लागू कर एजेंसी या संगठन की आलोचना करेगा, तानाशाही मोदी सरकार उसे नहीं छोड़ेगी, हर संभव तरीके से प्रताड़ित करेगी। अपने आप जिसको गांधीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो आम जनता के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सीधा संबंध भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, स्वास्थ्य से। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी की चिंताएं और डर और ज्यादा बढ़ गए। आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो छोड़िए, चुनाव आयोग से ज्यादा बीजेपी की सांसें अटकी हैं। विपक्ष मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर वोट छीनने, चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाने। बीजेपी को भी लगता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने नैरेटिव को अपने पक्ष में कर लिया। इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने,
उनके समर्थकों को मतदाता सूची में नामांकन प्रक्रिया में मदद करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया। आपको बताएं कि बिहार बीजेपी के संगठन सचिव भिखुभाई दलसानिया ने 26 राज्य कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें पूरे राज्य में फैलकर मतदाताओं से मिलने, उनकी आशंकाओं को दूर करने, नामांकन प्रक्रिया में सहायता करने के निर्देश दिए गए। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस बात से डरी है कि विपक्ष ने बूथ स्तर पर अधिक सक्रियता दिखाई। बूथ लेवल एजेंट्स बेले की संख्या बढ़ाने में भी बीजेपी से आगे निकल गया। दोस्तों, दरअसल विपक्ष की सक्रियता से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई। 25 जून से 2 जुलाई के बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में सभी दलों के बेलों की संख्या 13% की वृद्धि हुई। विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल शामिल हैं, उसने अपने बेले की संख्या 56,038 से बढ़ाकर के 65,853 कर ली, जो कि करीब करीब 17.5% का इजाफा है। विशेष रूप से कांग्रेस ने अपने बेलों की संख्या को 8,586 से बढ़ा करके 16,000 से ज्यादा कर लिया, जो कि 92.17 की भारी छलांग है। दूसरी तरफ एनडीए, बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में बेलों की संख्या केवल 10.86% बढ़ी, जो कि 80,083 से 88,781 हुई। बीजेपी ने इस दौरान केवल 1.39% की वृद्धि के साथ 51,000 करीब 52,000 बेलों जोड़े हैं। दोस्तों, यानी कि इस बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के मुकाबले विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ी। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या है बीजेपी की रणनीति और उससे जुड़ी हुई चिंताएं। दोस्तों, जब मैंने इसके तह में जाकर समझने और इसके तह में इससे जुड़े हुए सवालों को खंगालने की कोशिश की और बीजेपी से जुड़े हुए सूत्रों से समझा, तो मेरे सूत्र बताते हैं कि बैठक में मतदाताओं की मुख्य चिंताओं पर चर्चा हुई। जो बैठक हाल में हुई, विशेष रूप से चुनाव आयोग की जल्दबाजी और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर बताया गया। लोगों को दूसरा गणना फॉर्म यानी कि रसीद नहीं दी जा रही। अधिकांश लोगों का कहना है कि उनके फॉर्म अभी तक जमा नहीं किए गए। बीजेपी के पास 52,000 से अधिक बेले होने के बावजूद 73,000 मतदाता केंद्रों को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाई, जिसे एक नेता ने विपक्ष की तुलना में हमारी निष्क्रियता के रूप में देखा। नेता यह भी बताते हैं कि केवल 30% लोगों ने नामांकन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा किए, जबकि 70 से 80% फॉर्म बिना किसी दस्तावेज के जमा हुए, जो कि चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेजों में से किसी एक की गैर मौजूदगी को साबित करता है। अब ऐसे में सवाल ये कि चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा? चुनाव आयोग की प्रक्रिया किस दिशा में होगी? दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का जिम्मा इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को सौंपा है, जो जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेंगे। और बीजेपी ये चाहती है कि उसके बेले इस प्रक्रिया में अंत तक शामिल रहें। 1 अगस्त के बाद जब पूरक दस्तावेज अपलोड करने की समय सीमा शुरू होगी, यह प्रक्रिया और महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले हफ्ते की बात करूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष बिहार में थे। उन्होंने राजगीर और मुजफ्फरपुर में शीर्ष स्तर की बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी का मानना है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए वोट छीनने के आरोपों का जवाब देने, मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है, जिसे बीजेपी उठा नहीं पाई। यानी कि जनता के बीच में वो नैरेटिव बन गया जिसे विपक्ष, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सरीखे दूसरे तमाम के तमाम नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन को लेकर चल रही बहस और आशंकाओं के बीच बीजेपी अब अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी का लक्ष्य है कि वो मतदाताओं के बीच जाकर उनकी शंकाओं को दूर कर यह सुनिश्चित करे कि उसके समर्थकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। जाहिर तौर पर यही तो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, यही तो आरोप है चुनाव आयोग पर कि बीजेपी के मतदाताओं के नाम को तो रखा ही जा रहा है, बीजेपी के नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के मतदाताओं के वोटर के नाम को लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया है और उनके नए वोटर को जोड़ा नहीं जा रहा। तो ऐसे में अगर बीजेपी इस प्रक्रिया को लेकर के भी चिंतित दिखाई दे रही है तो इसके माने क्या है? इस बीच में विपक्ष की सक्रियता और चुनाव आयोग की प्रक्रिया और पर सवाल
बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए है। क्या बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में जो नैरेटिव विपक्ष ने, राहुल तेजस्वी ने तैयार किया है, विशेष रूप से चुनावी राज्य बिहार में, उसका काउंटर कर पाएगी? क्या जनता को विश्वास दिला पाएगी? और जनता, जब मैं बोल रहा हूं इस वक्त यहां पर, तो जनता का मतलब विपक्षी जनता, विरोधी वोटर, क्योंकि मोदी और एनडीए के जो वोटर हैं उनको तो आंख बंद करके अंधभक्ति करना ही है। लेकिन जो वोटर इस वक्त परेशान हैं कि उनके नाम काटे जा रहे हैं, उनके नाम जोड़े नहीं जा रहे, उनको बीजेपी संतुष्ट करने की जो पहल शुरू कर रही है उसमें उन्हें कामयाबी ऐसा लग नहीं रहा कि मिल पाएगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। और इस बीच में जिस अंदाज में सोशल वर्कर से लेकर के, जागरूकता अभियान चलाने वाले लोगों से लेकर के, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर के, अजीत अंजुम उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने जो रिपोर्ट दिखाई वहां पर ग्राउंड पे जाकर के, जिसमें दिखाया कि धांधलियां कैसे चल रही हैं, जिसमें दिखाया कि कैसे बेलों किस स्तर पर वहां गड़बड़ी कर रहे हैं, और उसके आधार पर रिपोर्ट का खंडन चुनाव आयोग नहीं कर रहा, मगर एफआईआर अजीत अंजुम के खिलाफ हो गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, उस फैसले से पहले बीजेपी का डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विपक्ष का नैरेटिव और मजबूत होता जा रहा है। और ऐसे में चुनाव आयोग के पास में मोदी एक टीम भेज रहे हैं। वो टीम जाकर क्या कहेगी, क्या करेगी, किस बात को लेकर चर्चा होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना इन तमाम चीजों को लेकर, बिंदुओं को लेकर के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।